टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। जदयू लोजपा में फिर ठनी, भाजपा भी लोजपा के निशाने पर। कोरोना योद्धा राजेश वर्मा जमकर बरसे। भागलपुर में दूसरी चरण के चुनाव में भले ही अभी कुछ दिन की विलंब हो, लेकिन प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इस कड़ी में आज भागलपुर विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान प्रतिद्वंद्वियों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता कोरोना काल में बिलख रही थी, लेकिन विधायक और सांसद ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। राजेश वर्मा यहीं नहीं रुके, उन्होंने सांसद अजय मंडल और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनाव करीब आते ही इन लोगों की नींद खुल गई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सांसद निशिकांत दुबे ने अजय मंडल के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार किया था। यही नहीं, सांसद ने लोगों से कहा था कि अजय मंडल नहीं बल्कि वह खुद चुनाव लड़ रहे हैं। राजेश वर्मा की माने तो निशिकांत दुबे के भ्रमजाल में फंसकर लोगों ने अजय मंडल को भारी मतों से विजयी भी बनाया, लेकिन अपने सांसद अजय मंडल की एक झलक पाने के लिए लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। राजेश वर्मा ने कहा कि इस बार फिर रोहित पांडे के पक्ष में कई बड़े नेताओं के अलावा गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी प्रचार करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार फिर जुमलों की झमाझम बारिश होगी और भ्रमजाल में लोगों को फांसने का प्रयास होगा, लेकिन इस बार ऐसे नेताओं के भ्रमजाल में जनता फंसने की बजाय भागलपुर के विकास के लिए ईवीएम में बंगला चुनाव चिन्ह पर बटन दबाएं। राजेश वर्मा ने चुनाव से पहले किया अपना घोषणा पत्र जारी। प्रेस वार्ता के दौरान लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र के सहारे उन्होंने हर समुदाय और सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है। राजेश वर्मा ने अपने घोषणा पत्र में सड़क, नाली, पेयजल, भोलानाथ पुल का निर्माण, शहर में कूड़े का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से निस्तारण करने सहित कई मूलभूत जरूरतों को चुनाव में सफलता मिलने के बाद पूरा करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने छात्र छात्राओं के लिए हर वार्ड में एक पुस्तकालय बनाने की भी बात कही है। राजेश वर्मा ने चुनाव में बुनकरों को भी अपने पक्ष में करने का भरपूर प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि बुनकरों के लिए विशेष रूप से बाजार का निर्माण करवाया जाएगा। इसके साथ ही बुनकरों को कमर्शियल टैक्स से छुटकारा दिलाने के लिए राजेश वर्मा ने सदन में मजबूती से इन मुद्दों से सभी को अवगत कराने की बात भी कही है। लोजपा के विधायक बनने के बाद ट्रैफिक सिस्टम होगा दुरुस्त। राजेश वर्मा ने शहर की बिगड़ी हुई ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का दम्भ भरते हुए कहा कि अगर वो भागलपुर से विधायक बनेंगे तो ट्रैफिक को सुदृढ़ बनाया जाएगा। उन्होंने तिलका माझी चौक की तर्ज पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने और आवश्यकता अनुसार सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाने के बाद फुटकर विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन का निर्माण किया जाएगा। देखिए, यदि हम शराबबंदी के बारे में बिहार में कहें तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। जब घर घर होम डिलीवरी हो रही हो शराब और उस पर हम लोग इस बात का दावा करते हो कि शराबबंदी है, तो इससे ज्यादा मुझे लगता है कि विफल योजनाओं में कोई दूसरी योजना या पहल नहीं हो सकती। इससे आपको दो नुकसान हो रहा जो पहले से ज्यादा घातक है। एक तो जो लोग शराब पीने वाले थे उन लोगों की आर्थिक स्थिति आज ये है कि वो दोगुना पैसा देकर भी शराब पीने के आदी हो रखे हैं, और दूसरी तरफ जो नौजवान साथी थे, जो 15 साल 18 साल 20 साल के नौजवान साथी थे, जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर कर सकते थे, आज वो सभी लोग बैग उठा कर और घर टू घर होम डिलीवरी करने का काम कर रहे हैं। तो शराबबंदी एक विफल योजना है सरकार की, एक विफल पहल है। शराबबंदी होनी चाहिए। मैं भी इसके लिए पूरी भागलपुर के लिए नहीं, मैं 51 वार्ड आज पहली दफा घूमने नहीं जा रहा हूं प्रचार के नाम पर। मैं ऐसे भी 365 दिन हर वार्ड में घूमता हूं और जनसंपर्क के दौरान मैं पूरी मजबूती के साथ इस बात को कह सकता हूं
कि चाहे महिला हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे नौजवान साथी, हर लोगों का साथ और समर्थन भरपूर हमारे साथ है। और सभी लोग इस बार पार्टी, जात, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर डेवलपमेंट के नाम पर वोट देंगे। इस बार जो भी लोग इस तरह की बातें सोच रहे हैं कि हम बड़े बड़े जनप्रतिनिधि को बुला लेंगे, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हमारे लिए प्रचार करने आएंगे तो हमको वोट मिल जाएगा, तो ये भ्रम इस बार लोगों का दूर होने वाला है। क्योंकि लोगों ने एक बार पार्टी को देखकर, वोट देकर हम लोगों के बीच अजय मंडल जी जैसे सांसद को भेज दिया है। एक ऐसे सांसद जो जीतने के बाद 90 दिनों में पूरे शहर से और NH80 को पूरी तरीके से दुरुस्त करने का वादा किए थे और वो आज तक शहरवासियों के सामने नजर नहीं आए। मैं सभी शहरवासी से, आप लोगों के चैनल और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव के वक्त भी कई जनप्रतिनिधि आकर इस बात को मजबूती से कहे थे कि अजय नहीं, मैं लड़ रहा हूं चुनाव। इस बात को ध्यान रखना है कि जिन्होंने इस बात को कहा था वो आज फिर विधानसभा चुनाव में हमारे बीच आए और फिर वो इस बात को कह रहे हैं कि रोहित नहीं, मैं लड़ रहा हूं चुनाव। तो जनता इस बार किसी भी तरीके से दिग्भ्रमित होने का काम नहीं करे। आपके बीच में जो भी बड़े जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो केवल चुनाव में आपको दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे, अपने प्रभाव से आपको अपने तरफ लाने का काम करेंगे। लेकिन इस बार किसी भी तरह का दबाव में या प्रभाव में जनता नहीं आएगी। इस बार जनता जानती है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं उसके बाद वो पूरे कार्यकाल तक नजर नहीं आते। जो ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे भागलपुर शहर की हैं और कई हैं जो ऐसे शिक्षित भी हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, ऐसी भी कई महिलाओं से हम लोगों की बात हुई। तो हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट और महिलाओं के लघु उद्योगों को लाने का प्रयास करेंगे कि हम लोग यहाँ पर एक जगह डिसाइड करें जहां पर उनको हम लोग इस तरह की चीजें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम लोग किस तरीके से एस्टेब्लिश कर सकते, उसको लेकर भी हम लोग अपने स्तर से पुरजोर प्रयास करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमने आपको बताया कि हम लोगों का प्रयास है कि शहर को स्वच्छ बनाना और बेहतर बनाना। डिप्टी मेयर रहते हुए मैंने अपने कार्यकाल में अपने वार्ड से ये शुरू किया था कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण की प्रक्रिया, और अपने तरफ से हमने डस्टबिन भी बांटा था। लेकिन अफसरशाही की भेंट चढ़ता ये पूरा बिहार कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया को मेरे वार्ड तक ही सीमित कर दिया और अब मेरे वार्ड में वो विफल हो गया क्योंकि संसाधनों का अभाव नगर निगम की तरफ से दिखाया गया। पैसा होने के बावजूद उस चीज पर पहल नहीं किया गया। हम चाहेंगे चुनने के बाद कहीं फिर वापस से हमारा शहर भी ऐसे पीछे नहीं चल जाए, फिर कोई विधायक भी हमको ऐसा नहीं मिल जाए जो हमारी आवाज नहीं बन सके, जो शहर की समस्या को सदन में मजबूती से नहीं रख सके, तो कहीं ना कहीं फिर हमारा शहर भी पीछे छूट जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों के माध्यम से शहरवासियों से गुजारिश और निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार का चुनाव भागलपुर के लिए चुनिए, पार्टी के लिए मत चुनिए। 5 मिनट हम लोगों को खुशी होती है कि हम अपने पसंदीदा पार्टी को वोट दे देते हैं और फिर 5 साल हम पछताते हैं कि हमारे बीच वो जनप्रतिनिधि हमारी समस्या को सुनने नहीं आता। तो मुझे लगता है कि इस बार जनता ने अपना रुख और अपना मूड बना लिया है और जनता का जो भी निर्णय होगा, मैं इस बात को भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनता का जो भी निर्णय होगा वो निर्णय हम लोगों को हमेशा स्वीकार होगा। 10 तारीख को परिणाम आएगा, चुनाव जीतूंगा तब भी और हारूंगा तब भी। 11 तारीख से फिर क्षेत्र में नजर आऊंगा, लोगों के बीच नजर आऊंगा। ये आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ। 60% आबादी हमारे शहर में भी नौजवान साथियों की है और खेल को लेकर कहीं भी किसी भी तरह का कोई रुझान, लोगों की इच्छा होने के बाद भी कोई व्यवस्था उनको नहीं, तो कम से कम राज्य स्तर की, प्रदेश स्तर की उनको सुविधा यहाँ पर मिले, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे वो लॉन्ग टेनिस हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो स्विमिंग का क्षेत्र हो, तो ये सारी व्यवस्थाएं उनको हम लोग एक जगह पर देने का काम करें। इस चीज को हम लोग सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हम लोग सार्वजनिक जगह, जितनी भी सार्वजनिक जगह शहर के मार्केट क्षेत्र हैं, जहां पर पूरे शहर के लोग मार्केटिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, और एक भी शहर में, मेट्रो सिटीज के तर्ज पर एक भी शहर में सार्वजनिक शौचालय नहीं। कई जगहों को हम लोग पॉइंट आउट करके वहां पर शौचालय निर्माण हो, ताकि हर उन लोगों को जो मार्केट जाती हैं, माताएं बहनें, उनको संकोच करना पड़ता है, उनके लिए एक व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करने का काम कर सकें। हम लोग देखे हैं कि हमारी बहुत सारी बहनें SM कॉलेज रोड में जो रहती हैं या फिर लॉज में रहती है या बाहर से पढ़ने के लिए आती है, तो बहुत सारी बहनों का सोशल मीडिया के माध्यम से उनके द्वारा जानकारी दी जाती है कि जब वो शाम में कोचिंग जाती है या अलग अलग जगहों पर पढ़ने जाती है तो उनके साथ कई जगहों पर छेड़छाड़ होता है। यदि 100
बहनों के साथ शहर में छेड़छाड़ होता होगा तो हमको लगता है कि 2 से 5 ही ऐसी लड़की होगी या बहन होगी जो इस बात को किसी के सामने रख सकती है। बाकी लोग अपने जहन में इस बात को रखकर और अपना रास्ता बदल लेते हैं कि हमको इनसे नहीं लड़ना, हम बाहर से आए। तो उन बहनों के लिए भी जो बाहर से पढ़ने आए, हमारे शहर की जितनी भी ऐसी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, उन सब के लिए भी हम लोग एक टोल फ्री नंबर जारी करने जा रहे हैं। जीतने के बाद, जीतेंगे तो हम जारी करेंगे, जिसमें हम लोग उनकी सुरक्षा को भी हम लोग प्रमुखता से रखने का काम करेंगे। रखा है हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम के ब्लूप्रिंट को तैयार करके इसमें रखा है कि कैसे शहर में जो जल जमाव की स्थिति होती है उससे लोगों को अस्थायी निजात मिले। इसके लिए भी हम लोगों ने अपने ब्लूप्रिंट में इस चीज को रखा है। तो कमोबेश हम लोगों ने एक मोटा मोटी विषय को हमने आपके सामने रखा है। इसके अलावा भी कई सारी योजनाएं हैं जो हमने अपने विजन पत्र में रखा है। इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो हमने अपने विजन पत्र के माध्यम से लोगों के बीच रखने का काम किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल लोगों को इस मूलभूत समस्या से निजात दिलाने में लगेगा। तब उसके बाद के जो टेन्योर होगा, जब हम इन समस्याओं से निजात दिला पाएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे, तब मुझे लगता है कि हम लोग बड़ी बातों पर जाएं, फ्लाईओवर पर जाएं और स्मार्ट सिटी पर जाएं। और मुझे लगता है कि जो लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ से, उस पर हम लोग अभी नहीं जाए, क्योंकि वो चीजें अभी तुरंत होने वाली नहीं है। अभी आपका शहर मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, पहले उसको मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाने की आवश्यकता है। ये हवाई बात वही कर सकते हैं जो 4.5 साल, पौने 5 साल तक अपने घर में रहे हैं और अचानक अब बाहर निकल के लोगों के बीच मैनिफेस्टो रखे। जो हर वार्ड, हर गली, हर मोहल्ले को हमने करीब से देखा है। ये वो शहर है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत आपसे निवेदन और गुजारिश करती है कि हमारे घर में खाली पानी का एक नल पहुंच जाए तो हम जीवन भर तुमको बेटा वोट देंगे। ये वो शहर है। तो उस शहर में पहले हम लोगों की मूलभूत समस्याओं पर बात करें, लोगों को मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाएं, फिर हम किसी भी इस तरह की हवाई बात पर बात करें। मैं इसी मैनिफेस्टो का आप लोगों के बीच और मेरे द्वारा किए गए अब तक के 21 प्रयास जो भी हैं वो भी हमने इसमें दिखाया है, इसमें हम लोगों ने रखा है। इसके अलावा मैं देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनकर गए उनको पहले ये एहसास होना चाहिए कि पहले हम शहर और शहरवासी के, यदि हम पहले पार्टी और सरकार के होंगे तो शहर की स्थिति नहीं बदल सकती। मैं भारतीय जनता पार्टी में जब था तब मैंने एनडीए सरकार जो बिहार में है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की सरकार के खिलाफ 51 वार्ड में हर घर जल का नल पहुंचे, इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन देने का काम किया। मैंने ये नहीं देखा कि मैं एनडीए का सदस्य हूं तो क्या हूं, क्योंकि मेरे लिए पहली प्राथमिकता शहर और शहर के लोग। तो आप पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें, आप अपने शहर के लोग के द्वारा चुनकर जाते हैं। आपको पार्टी विधायक नहीं बनाती है, आपको जनता विधायक बनाती है, सांसद बनाती है। तो ये तय स्थानीय जनप्रतिनिधि को करना होगा कि हमको पार्टी के लिए या सरकार के लिए काम करने से पहले शहर के लिए और शहरवासी के लिए काम करना। तो मुझे लगता है कि परिवर्तन सुनिश्चित होगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं।